ज़ेलेंस्की ने निप्रो नदी पर बने नोवा काखोवका को लेकर ऐसी ही बात की थी। करीब महीना हो रहा है, 4 हफ्ते पहले की बात है कि रूस कर सकता है इस डैम पर हमला। अब इन चीजों को तारतम्य में और पर्सपेक्टिव में देखिए। अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही होने की बातें कही थी। रूस ने किया था ऐसे किसी भी इरादे से इनकार। इसे यूक्रेन की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की भूमिका करार दिया था। उस समय रूस ही कर रहा था खेरसोन में कंट्रोल। अपने ही इलाके को हम क्यों तबाह करेंगे, यह भी कहा गया था उसकी तरफ से। यह नोवा काखोवका डैम जो बिजली भी बनाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और साथ में क्रिमिया के लिए पीने का पानी यहीं से जाता है और दक्षिणी यूक्रेन के लिए भी पीने का पानी यहीं से जाता है। कह दिया गया रशिया जी इसको तबाह कर देगा। रशिया ने कहा हमारे कब्जे में है, हम इसको तबाह नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन ये निश्चित रूप से कर सकता है और इससे सावधान रहना चाहिए। यूक्रेन ने कहा व्यापक तबाही हो जाएगी, रशिया को रोको। क्या रशिया का भय दिखा दिखाकर भी बहुत सारा अपना हित साध रहे हैं ज़ेलेंस्की, और इसलिए हम कह रहे हैं भस्मासुर, पश्चिम का सबसे बड़ा भस्मासुर। क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं? ये सवाल हम क्यों रख रहे हैं, जरा देखिए। इसके कुछ और एंगल्स में आपके सामने रखता हूं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अभी तक क्या किया? रूस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लगातार आरोप लगाए, ये तक कि जब बेलगोरोद में हमला हुआ, शुरुआत में याद कीजिए, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हेलीकॉप्टर्स गए और उन्होंने हमला किया, तो यह कह दिया गया कि अपने ही हेलीकॉप्टर्स ले जाकर वहां पर हमला कर रहे हैं और हम पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यहां पर देखिए इसकी सच्चाई क्या थी। पोलैंड में रूस की नहीं यूक्रेनी मिसाइल गिरी है। अब यह बात दुनिया के सामने आ रही है। अब क्या इस रोशनी में उनके पहले कही हुई बातों को नई तरीके से देखना चाहिए? जरा देखिए क्या हुआ। दूसरी बात भी देखिए, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी शेलिंग की खबर आई थी। यूक्रेनी शेलिंग आपको याद होगा, तब ये यूक्रेन लगातार कह रहा था कि रशिया इसको निशाना बनाने के चक्कर में है और इसके जरिए व्यापक तबाही मचा दी जाएगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन ज़ेपोरिज़िया में हमला करके वो पूरे यूक्रेन में तबाही मचाना चाहता है और असल में वहां पर शेलिंग यूक्रेन की तरफ से हो रही है। यह खबर भी सामने आई थी। यहां पर देखिए, बुचा नरसंहार का आरोप रूस पर लगाया, लेकिन अब तक ठोस सबूत सामने रखे जाने बाकी हैं दुनिया के सामने। खार्किव में जो एक्सह्यूमेशन हुआ, बाद में कब्र से लोग निकाले गए और देखा गया कि देखिए कैसे निर्दोषों को मार दिया गया, वैसे ही बूचा में हुआ और सामूहिक कब्रों की बात हुई। लेकिन अभी चीजों के स्थापित होने का अब तक इंतजार है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि इसमें ये ओपन एंड शट है, इसमें क्या स्थापित करने के लिए रह गया है, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए आगे क्या है। ज़ेलेंस्की पर कई बार अपने ही नागरिकों को मारने के आरोप भी लगे। रशिया ने कहा कि कई जगहों पर सिविलियन ठिकानों को ये खुद निशाना बना रहे हैं और उसके बाद कह देते हैं कि देखिए स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, रिहायशी इमारतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि रशिया को बदनाम किया जा सके। अब यूक्रेन की यह बात जो एक्सपोज हुई है पोलैंड में मिसाइल के संदर्भ में, क्या ज़ेलेंस्की की कही हुई हर बात को अब नए सिरे से देखना होगा और उसको उसके नए तरीके से नेतार समझे जाएंगे क्या? या क्योंकि इसे अभी उतना तूल खुद अमेरिका नहीं दे रहा है, पोलैंड नहीं दे रहा है, बाकी नेटो नहीं दे रहा है, ये कह रहे हैं सिर्फ कि देखिए जांच में तो ये बात सामने आई, कोई ये नहीं कह रहा है ज़ेलेंस्की को अपनी जुबान को लगाम देनी चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, इसलिए इसको भी प्ले डाउन किया जाएगा क्या? या कही हुई हर बात को 24 फरवरी 25 फरवरी के बाद से जो हर बात हुई है उसको हर बात को नई रोशनी में देखा जाएगा क्या? इसको समझता हूं मैं। त्रिगुणायत सर, देखिए मेरे ख्याल से तो कोई इसको दोबारा से नहीं देखेगा। कारण यह है कि यूक्रेन, जैसा जनरल दयाल ने भी कहा कि मोहरा है, तो मोहरा उनकी जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स, अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल पूरी तरह फिट करता है। तो जब फिट करता है तो वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को कर रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ज़ेलेंस्की को ये लगने लग गया कि जो उनको सपोर्ट पूरा मिलता था शुरू में वो कम पड़ रहा है, अमेरिका से हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज से हो, क्योंकि उन कंट्रीज में आपस में उनकी प्रॉब्लम होगी शुरू हो गई है। एक तरह का फ्रैक्चर आ गया है उस अलायंस के अंदर में। तो उनको लगा कि इस वक्त इसको अगर हम इस तरह बढ़ा देंगे तो शायद है कि उनके ऊपर से प्रेशर कम होकर नेटो और वर्चुअल रशिया हो जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि जैसा कि जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा है कि भाई हमने एक्यूज तो नहीं किया, हम तो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को बाई मिस्टेक भी आ सकती है तुम्हारी जो मिसाइल है, तो उसको मानने से वो बना कर रहे हैं। क्या ये जो किया है ज़ेलेंस्की ने, ये जो सर कह रहे हैं अभी कि ज़ेलेंस्की एक मोहरा है, क्या वो अभी तक मोहरा थे और वो कुछ चीजें अब अपने आप करने लगे हैं क्या? या वो असल में मिक्स ही रहे हैं हमेशा? कई बार वो अपने काम भी करते रहे हैं और कई जगह मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं वो, ये भी मैं समझना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा यहां पर हर चीज नई रोशनी में नहीं देखी जाएगी, पुरानी बातों को वहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि ज़ेलेंस्की का कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए। इतनी गंभीर बात को ऐसे बचकाना तरीके से उन्होंने जैसे दुनिया के सामने रखा।